सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन सिंगापुर पहुंचा। संजय कुमार झा के नेतृत्व में पहुंचा सिंगापुर डेलीगेशन सिंगापुर के मंत्रियों, संसद सदस्यों से मिलेगा, भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की सामूहिक संकल्प को व्यक्त करेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन सिंगापुर पहुंचा है। संजय कुमार झा के नेतृत्व में सिंगापुर पहुंचा है डेलीगेशन। सिंगापुर के मंत्री, संसद सदस्यों से मिलेगा, भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन अब सिंगापुर पहुंच चुका है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन सिंगापुर पहुंचा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अब जो टीम है, वो डेलीगेशन है, वो सिंगापुर पहुंचा है। सर्वदलीय संसदीय डेलीगेशन एक वहां से बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि अलग अलग देशों में ये डेलीगेशन पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण डेलीगेशन, सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए भारत की जो जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ नीति और जिस तरीके से नए नॉर्मल तय किए गए हैं, दो टूक ये बताया जा रहा है। संसदीय प्रतिनिधिमंडल अपनी बात मजबूती के साथ रख रहा है। अलग अलग सर्वदलीय डेलीगेशन, कुल मिलाकर 7 डेलीगेशन जो अलग अलग देशों में गए हैं, वो अपनी वार्ता को आगे बढ़ा रही हैं। व्यक्ति विशेष और जो संबंधित देश हैं, उनके प्रमुख व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हो रही है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और एकजुटता का मैसेज, साझा एकजुटता का मैसेज सर्वदलीय डेलीगेशन के जरिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो भारत की सफल कूटनीति अब तक बनकर उभरी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवादियों के खिलाफ लॉन्च किया गया, बौखलाए पाकिस्तान ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उसका जवाब दिया गया। और अब पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से भारत ने ये कार्रवाई शुरू की थी आतंक के खिलाफ। और पूरा नॉर्मल जो नया तय किया गया है, बिल्कुल साफ है कि आतंकवादी हमला होता है तो जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ उसका सामना किया जाएगा। और इस कड़ी में आज जो डेलीगेशन, संजय झा जो कि जेडीयू सांसद हैं, उनकी अगुवाई में डेलीगेशन अगले पड़ाव सिंगापुर पहुंच गया है। शशि थरूर का डेलीगेशन जो लगातार गुयाना में बना हुआ था, वो अब पहुंचेगा पनामा और इसके अलावा आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जो अन्य डेलीगेशन है, वो भी महत्वपूर्ण यात्राएं कर रही हैं, जिसमें जो संभावित जो कार्यक्रम लगे हुए हैं, क्योंकि समय अलग अलग जोन का अलग अलग समय है, ऐसे में जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण डेलीगेशन है जो अलग अलग सांसदों की अगुवाई में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और साथ ही जो साझी एकता है और जो एकजुटता है आतंक के खिलाफ भारत की, वो यहाँ पर दुनिया के सामने रख रही हैं। आतंक के खिलाफ भारत की जो स्पष्ट नीति है, उसको यहाँ पर रखा जा रहा है। व्यक्ति विशेष जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ मुलाकात की जा रही है। और भारत का रुख जो है, स्पष्ट रुख जो है, कड़ा रुख आतंक के खिलाफ और पाकिस्तान को बेनकाब करने का, वो रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार सर्वदलीय डेलीगेशन पूरी मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।